हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। सभी को नमस्कार गाइस। तो आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है सब इंजीनियर्स के लिए। आप कहें सर सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं। यस दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ व्यापम की तरफ से जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज के बारे में बताया कि 900 वैकेंसी आपकी प्रस्तावित की गई, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर 2024 के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है क्या रहने वाला है, सिलेबस है क्या रहने वाला है ना, सारी जो डिटेल्स के बारे में अपन देख लेते हैं, सो दैट अगर हमारे पास में कल को नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये ना हमारे पास में कि सर हमें पहले से यहाँ पे चीज़ों के बारे में पता नहीं था ना। क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर अगर एग्जाम ले लिया देन इफ क्या आप ये बोलो कि नहीं नहीं भाई हमें पहले से पता नहीं था, कि अब यहाँ पे टाइम बढ़ा दीजिए, तो अपनी जो तैयारी वो एडवांस में करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं सारी गाइस यहाँ पे जो हमारे पास में पॉइंट्स इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समूह 03 ओपीएन3 यानी कि सब इंजीनियर 900 वैकेंसी प्रस्तावित है। संभावित आपको यहाँ पे जो कैलेंडर है ये आपके पास में आ जाएगा अप्रैल 2026, और जो एग्जाम है एग्जाम आपका जून में बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में, और तो अब हालांकि देखते हैं कि क्या कैसे होता है हमारे पास, है ना। हमारे पास में देखते हैं कि क्या ये किस तरीके से करते हैं यहाँ पे, और किस तरीके, मुझे लगता नहीं कि इस डेट पे करा पाएंगे, बट नो वन नोज, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अपन स्पेशली गैस पहले से यहाँ पे जो तैयारी इसको करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न इसको समझ लेते हैं। एग्जाम आपका दो भाग में डिवाइड होता है। इसका ये मतलब नहीं कि दो पेपर होंगे, पेपर ही एक होता है, उसके दो सेक्शन होते हैं। एक होगा टेक्निकल का सेक्शन और दूसरा होगा नॉन टेक्निकल का सेक्शन। तो जो टेक्निकल का सेक्शन है यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है ना, 3 ब्रांचेस के लिए होता है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिसिप्लिन से, और यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। जीके जिसमें एमपी भी शामिल है, हिंदी हो गया, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो नॉन टेक्निकल यहाँ पे खास करके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे ना, बेसिक कंप्यूटर भी आना चाहिए, बेसिक आपके पास में हिंदी भी आनी चाहिए, और एमपी का जो जीके है, एमपी के जीके का बेसिक्स भी आपको आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल तो सबके लिए सेम ही है। तो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल यहाँ पे सिलेक्शन के लिए गाइस एक आपके पास में जो की रोल है, की रोल आपका प्ले करता है। नेक्स्ट अपन बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो गाइज यहाँ पे देखिए डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही एलिजिबल होते हैं सब इंजीनियर में ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिप्लोमा वाले ना हो, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही जो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये जो 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस आपके एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का सिलेबस गाइस सबके लिए कॉमन होता है ना। नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन होता है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल में हम देखें नेटवर्क थ्योरी, जिसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया गाइस, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एंड इसके साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और आपके पास में इल्यूमिनेशन, मतलब जो हमारे पास में एसएससी वाला है वो पूरा ही है। लेकिन यहाँ पे एड ऑन हो जाता है आपके पास में क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ गाइज, एमपी सब इंजीनियर में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक हालांकि बेसिक्स ही पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन आपको निकल के आ जाते हैं ना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सिलेबस के बाद में भाई, यहाँ पे सैलरी के बारे में, क्यों एमपी सब इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। अब देखो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में गए 2024 का देखिए या फिर और भी कोई देखिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सैलरी के बारे में हमें नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सब इंजीनियर की सैलरी है एमपी मध्य प्रदेश सरकार से 37,000 से लेकर 42,000 के बीच में रहता है, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज और किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये आपका स्लाइटली डिपार्टमेंट वाइज कैसा होता है, वेरी होता रहता है। हालांकि 8th पे कमीशन जब लगेगा तो यहाँ पे जो ग्रुप 3 है, यहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। आपको पता है 7th पे कमीशन जिस दिन लगेगा सैलरी आसमान छू जाएगी आपकी। इसके बाद सर हम बात करें कि सब इंजीनियर में जॉब प्रोफाइल क्या होता है, किस किस डिपार्टमेंट में हमें जॉब करनी रहती है ना। तो देखिए आपके पास है एक तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस हो गया हमारे पास है अंडर द एमपी गवर्नमेंट, है ना। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस में मैनेजिंग हो गया, सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन, और टेक्निकल जो प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास है ना, गाइडेंस ऑफ द सीनियर इंजीनियर्स। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन और ड्राफ्ट करना हो गया हमारे पास है। सुपरविजन का काम हो गया हमारे पास है ना, यानी कि मॉनिटरिंग प्रोसेस हो गया।
इसके बाद में कुछ एक डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन का भी काम किया जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया आपके पास में, और स्टेक होल्डर इंटरेक्शन ये सब भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये जो काम होता है, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपका होता है। ठीक है, तो ठीक है, जॉब प्रोफाइल है ना, ऐसा कोई बुरा नहीं है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है। और वैसे भी देखिए कोई भी नौकरी, जॉब प्रोफाइल सबके अच्छे ही होते हैं ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग गाइस देखते हैं यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर में सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं सरकार के अंदर बहुत सारे जो विभाग हैं वो काम करते हैं, तो यहाँ पे सारा तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है गाइस, तो मैं आपको कुछ एक यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो जो हमारे पास है कार्यालय प्रमुख जो अभियंता है लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 200 में से कितना गया, 156 नंबर गया हमारे पास है, 156। ओके, एंड यहाँ पे बात करें सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और ये हमारे पास में आपका भोपाल में यहाँ पे गया है, ये आपका 138 गया है ना इसका सब इंजीनियर यहाँ पे है ना। उसके बाद में अलग से फिर यहाँ पे ये आपका 140 गया है हमारे पास में। देन नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे, और आपके पास में जो जल शक्ति जल भवन है हमारे पास में, इस पे 122 गया है ना। और आप इस तरीके से देख सकते हैं ना, मैं सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी आप अलग अलग से देख सकते हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे वेरी रहता है, तो किसी डिपार्टमेंट का कट ऑफ आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो आपका यही है, 156 है ना। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला था वो कितना था, इलेक्ट्रिकल का 156 नंबर है ना। सिविल का थोड़ा सा कम रहता है, और मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का तो एक ही कट ऑफ रहता है आपका। तो ये आपके पास में कट ऑफ देखने को मिलता है, ऑल्दो सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज है वो भी क्या रहती है आपके पास में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए गाइस, फर्दर आपको एमपी सब इंजीनियर, एमपी पीजीसीएल या एमपी केवीएल से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में, अभिनय सर पीडब्ल्यू, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं। एमपी मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए ना, एमपी एग्जाम्स के लिए गाइस, स्पेशली एमपी एग्जाम्स के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है यहाँ पे एक स्पेशल बैच, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो एमपी एग्जाम है गाइस, एमपी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे आपको स्पेशल एमपी एग्जाम्स मिल जाएगा, जिसमें सब इंजीनियर, एमपी केवीसीएल, एमपी पीजीसीएल, एमपी पीटीसीएल और एमपी आईटीओ, यानी कि जो 5 वैकेंसीज है टेक्निकल की, ये पूरी की पूरी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर फर्दर आपको कोई और भी डिटेल कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं चैनल पे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में भी अपना जो डाउट रख सकते हैं, टीम आपको या फिर मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।